सो अब बात कर लेते हैं कि यूज मोबाइल फोन की प्राइस आपको यहाँ पर क्या देखने को मिलने वाली है। रुको जरा सब्र करो। आज हम रिव्यू करने वाले हैं MI Note 10 Lite का। जी हाँ गाइस, MI Note 10 Lite का रिव्यू करने वाले हैं। इसके फर्स्ट हैंड और यूज मोबाइल दोनों का रिव्यू करेंगे। आपको फर्स्ट हैंड कितने का मिल जाएगा, सेकंड हैंड यूज कंडीशन में आपको कितने का मिल जाएगा, इसके स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। और मैं आपको बताऊंगा क्या पाकिस्तानी मार्केट में कोई ऐसा मोबाइल फोन है जो इस प्राइस रेंज में इस मोबाइल फोन को कम्पीट कर जाए, इसकी डिस्प्ले को कम्पीट कर जाए, इसके चिपसेट को कम्पीट कर जाए और बहुत सारी स्पेसिफिकेशन है उसमें इसको कोई भी मोबाइल फोन ऐसा जो इसको कम्पीट कर सकता है या नहीं कर सकता, वो सारा मैं क्लियर करूंगा आज के इस वीडियो में। और जब मैंने कम्युनिटी टैब में इसका पोल रखा था तो बहुत सारे लोग मुझे कह रहे थे यार ये डिवाइस तो पाकिस्तान में अवेलेबल ही नहीं है, तो आप कैसे इसका रिव्यू कर सकते हो। तो भाई साहब आपको कॉन्टैक्ट करो हम चाइना मोबाइल के साथ, मेरा रेफरेंस हो तो आपको बहुत ज्यादा डिस्काउंट मिल जाएगी इसके दोनों वेरिएंट पर, 6GB 128GB वाले पर भी और 8GB वाले 128GB वाले वेरिएंट पर भी आपको काफी ज्यादा डिस्काउंट देखने को मिलने वाली है। आज पर्टिकुलर बात करने वाले हैं 8GB रैम और 128GB वाला स्टोरेज वाला वेरिएंट हमारे पास जो अवेलेबल है उसका रिव्यू करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसकी कुछ स्पेसिफिकेशन की, फिर मैं आपको बताऊंगा क्या इसका कोई अल्टरनेटिव डिवाइस है अभी पाकिस्तानी मार्केट में, क्या आपको किसी और डिवाइस का वेट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, वो सारा क्लियर करूंगा इस वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करना, कोई वीडियो को बुरा पार्ट लगे तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, चैनल पर नए आगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो अच्छी लगे तो बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस करना क्योंकि जो भी मेरी लेटेस्ट वीडियो है उसका नोटिफिकेशन मिल जाए आपको सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन बार में। ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इस डिवाइस की प्राइस का कंफर्म कर देता हूं, वो पाकिस्तानी मार्केट में आपको कितने की देखने को मिल जाएगी, मेरे रेफरेंस से कितने की देखने को मिल जाएगी, और फिर इस मोबाइल फोन का हल्का सा रिव्यू और कंपैरिजन भी करेंगे इसकी अपनी प्राइस रेंज वाली जितनी भी डिवाइसेस मार्केट में अवेलेबल है। अगर बात करें इसकी प्राइस रेंज की तो 8GB रैम और 128GB वाला वेरिएंट आपको मिल जाएगा 63,000 में पाकिस्तान में। अभी ये कुछ देर पहले ये मोबाइल फोन ब्लैक में भी सेल हुआ, लिटरली गाइस आपको बता रहा हूं इतना ज्यादा शॉर्ट मोबाइल फोन था ये कि ये ब्लैक में भी सेल हुआ। लेकिन अगर आप मेरे रेफरेंस से हम चाइना मोबाइल से कॉन्टैक्ट करते हैं तो आपको 63,000 पे भी काफी ज्यादा डिस्काउंट देखने को मिल जाएगी, आप उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मे भी वो आपको डिलीवरी भी करवा दें। सो इस बात कर लेते हैं यार इस डिवाइस में ऐसी क्या क्या स्पेसिफिकेशन है जो इस डिवाइस को किसी भी 1-1.5 लाख वाले मोबाइल फोन से इजीली कंपैरिजन हम उसका कर सकते हैं, ऐसी क्या क्या इसमें स्पेसिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएगी। सबसे पहले जो मुझे सबसे अच्छी इस मोबाइल फोन की चीज लगी है वो है इसकी डिस्प्ले। इसकी डिस्प्ले की बात करें तो यहाँ पर आपको मिलने वाली है सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलने वाली है, और सबसे अच्छी बात यहाँ पर आपको कर्व स्क्रीन देखने को मिलने वाली है। जो कर्व स्क्रीन की बात करें तो इस प्राइस रेंज में कर्व स्क्रीन बहुत ही ज्यादा दी बेस्ट ऑप्शन मैं कह सकता हूँ इस डिवाइस। इसके अलावा यहाँ पर आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन देखने को मिलती है और यहाँ पर HDR का सपोर्ट भी आपको देखने को मिलने वाला होता है। इसकी ब्राइटनेस की बात करूं तो बहुत ज्यादा उल्ट्रा ब्राइटनेस है, आपको कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर आप लो लाइट में जाएं या आप सनलाइट में जाएं आपको किसी किस्म का कोई भी फर्क नहीं देखने को मिलने वाला। और अगर मैं फाइनल रिमार्क्स दूं अपने इस डिवाइस के डिस्प्ले के ऊपर तो किसी भी लाख वाली डिवाइस से इजीली या 1.5 लाख वाली डिवाइस से इजीली कंपीट कर सकती है। रिसेंटली हमने सैमसंग नोट 10 लाइट का रिव्यू किया था, इसकी डिस्प्ले की क्वालिटी उससे भी ज्यादा बेस्ट है। वो 1 लाख रुपए का मोबाइल फोन था और ये 63,000 रुपए का मोबाइल फोन है, और इसकी डिस्प्ले किसी भी और ऐसी डिवाइस के साथ कंपीट कर सकती है जिसकी प्राइस 1 से 1.5 लाख रुपए के ऊपर है। उसके अलावा यहाँ पर आपको 16 मेगापिक्सल का कैमरा प्रोवाइड किया गया जो कि नॉच में होगा। इस प्राइस रेंज में आपको इजीली पंच होल कैमरा डिस्प्ले देखने को मिल जाते हैं, लेकिन इसकी डिस्प्ले क्वालिटी के साथ हम इसको कह सकते हैं कि फिर भी गुजारा करेगा। इजीली बात है ये सुपर एमोलेड डिस्प्ले, तो यहाँ पर आपको फिंगर सेंसर भी यहाँ पर डिस्प्ले देखने को मिलने वाला होता है, लेकिन यहाँ पर फिंगर सेंसर की स्पीड बहुत ज्यादा कमाल है। ये देखिए गाइस बहुत ज्यादा फास्ट स्पीड है इस प्राइस रेंज में और इजीली डिटेक्ट कर लेता है। हालांकि मेरा थंब बहुत ज्यादा गंदा डस्ट से हुआ है, मैं सफाई आगे कर रहा था मैं सेटअप की। उसके अलावा बैक साइड पर आपको 4 कैमरा देखने को मिलने वाला। आपका मेन सेंसर 64 मेगापिक्सल का है जो कि ओरिजिनल 64 मेगापिक्सल का कैमरा सेंसर नहीं है, ये बाइनिंग टेक्नोलॉजी से कन्वर्ट किया गया है। 64 मेगापिक्सल में आपको 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर देखने को मिल जाएगा, 5 मेगापिक्सल का डेप्थ और 2 मेगापिक्सल का आपको मैक्रो सेंसर देखने को मिलेगा। साथ ही आपको 2 लाइट देखने को मिल जाएगी, एक सॉफ्ट लाइट है और एक LED लाइट है। सॉफ्ट लाइट का इफेक्ट आपको बहुत ज्यादा अच्छा देखने को मिलेगा, आप ट्राई कर सकते। सो इसकी बैक कैमरा की क्वालिटी भी इजीली कंपीट कर जाती है Redmi Note 9S को, Redmi Note 9 Pro को मैं टेस्ट कर चुका हूं इसलिए आपको बता रहा हूं। स्टोरेज की बात करें तो यहाँ पर आपको 8GB रैम देखने को मिलने वाली है और 128GB की स्टोरेज देखने को मिलने वाली है जो कि UFS 2.1 की स्टोरेज है, और यहाँ पर आपको रीड राइट स्पीड काफी ज्यादा अच्छी देखने को मिलने वाली होती है। सो फाइनली बात कर लेते हैं इस डिवाइस के चिपसेट के बारे में। यहाँ पर आपको दिया गया स्नैपड्रैगन का 730G का चिपसेट, जिसके अगर आप ओवरऑल एंटूटू बेंचमार्क स्कोर की बात करें तो यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाला 2,80,000 के आसपास यहाँ पर आपको एंटूटू बेंचमार्क स्कोर देखने को मिलने वाला है। अगर बात करें इस डिवाइस की चिपसेट की परफॉर्मेंस कैसे निकल के आने वाली है तो आप कह सकते हैं कि Redmi Note 9S जैसी आपको परफॉर्मेंस यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाली है, क्योंकि यहाँ पर इसकी परफॉर्मेंस ये कह सकते हैं कि 19-20 का फर्क है जस्ट स्नैपड्रैगन 720G से, क्योंकि वहां पर भी आपको ऑलमोस्ट सेम स्पेसिफिकेशन और सेम इंटरनल चिपसेट की आपको दिए गए हैं। उसके अलावा बात करें इसकी बैटरी की तो यहाँ पर आपको 5200 mAh की बैटरी देखने को मिलने वाली है, लेकिन यहाँ पर आपको 30 वाट फास्ट चार्जिंग देखने को मिलने वाली है और आउट ऑफ द बॉक्स भी आपको 30 वाट का चार्जर यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाला है। सो अब बात कर लेते हैं कि यूज
यूज मोबाइल फोन की प्राइस आपको यहाँ पर क्या देखने को मिलने वाली है। यहाँ पर ये लेटेस्ट मॉडल है और इसकी इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं होने वाला न्यू और यूज मोबाइल फोन है, क्योंकि यहाँ पर आपको जिसने भी यूज मोबाइल देना है यहाँ तो किसी मजबूरी से देना, क्योंकि जिसने भी ये लेना ना उसका ये छोड़ने को दिल नहीं करना। यूज मोबाइल की प्राइस की बात करो यहाँ पर आपको 55,000 के आसपास ही देखने को मिल जाएगा, जो कि बिल्कुल जीरो कंडीशन में होगा, कोई भी स्क्रैच किसी किस्म का कुछ भी नहीं होगा और वारंटी कार्ड भी साथ होगा। वारंटी कार्ड की बहुत ज्यादा वैल्यू ये आपने याद रखना है, कोई भी डिवाइस लें तो वारंटी कार्ड अगर आपको साथ नहीं मिलता तो आप कह सकते हैं कि आप 4-5 हज़ार रुपया उसी टाइम डाउन कर सकते हैं। मेरे फाइनल ओपिनियन इस डिवाइस के बारे में ये है कि ये दी बेस्ट डिवाइस है अभी तक जो मैंने टेस्ट किया है यूज मोबाइल सीरीज में और जिसकी अनबॉक्सिंग भी की है, अभी तक ये दी बेस्ट ऑप्शन कह सकते हैं। मैंने सैमसंग नोट 10 लाइट भी किया, लेकिन वहां पर भी इतनी ज्यादा खास ऑप्टिमाइजेशन यहाँ पर देखने को नहीं मिली, लेकिन यहाँ पर आप कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा ऑप्टिमाइजेशन यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। इसकी फिंगरप्रिंट सेंसर की स्पीड, इसके कैमरा परफॉर्मेंस और इसके जीपीयू यहाँ पर पबजी आप हाई सेटिंग पर खेल सकते हैं, कोई भी आपको मसला नहीं आने वाला। उसके अलावा जितनी भी और गेम्स आप इजीली यहाँ पर खेल सकते हैं। और सबसे ज्यादा मुझे जो इस डिवाइस में मजा की चीज है वो इसकी डिस्प्ले है। यहाँ पर आपको कर्व डिस्प्ले देखने को मिलने वाली है और बहुत ही ज्यादा आउट क्लास क्वालिटी है। मैं इसको यूज कर चुका हूं। अगर आप मीडिया कंज्यूम करना चाहते हैं या कुछ भी करना चाहते हैं तो ये डिवाइस दी बेस्ट ऑप्शन है। किसी भी और डिवाइस का वेट ना कीजिए इस प्राइस रेंज में। हाँ, Vivo V50 का वेट कर लीजिए, V50 Pro का, क्योंकि वहां पर आपको गिम्बल कैमरा सेंसर देखने को मिलने वाला है, लेकिन उसकी प्राइस अभी तक कंफर्म नहीं है पाकिस्तान में किस प्राइस में आता है। जैसे ही उसकी कंफर्म होती है प्राइस मैं आपको बता दूंगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नहीं आगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, बेल आइकन को लाजमी प्रेस करना ताकि जब भी कोई वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए सबसे पहले। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।